हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं और जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल तक कैसे पहुंचती है। हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा डिलीवरी नेटवर्क काम करता है। इस नेटवर्क को हम कहते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम इसी इमेजिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट गेट स्टार्ट। जो डिलीवरी सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। इन्हें आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि पंप हो गया, वो हार्ट हो गया। द फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वो क्या हो गया, ब्लड। ओके, द पाइप्स, जो उसके अंदर जो पाइप्स होती हैं वो क्या होगी, ब्लड वेसल्स। तो अब इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पंप होता है, जो हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, वो 24/7 ब्लड को सप्लाई करता रहता है, पंप करता रहता है। ठीक है। फ्लूइड, जो ब्लड है, वो लिक्विड, जो सारा सामान, सामान से मतलब ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेकर ट्रैवल करता है। ओके, जो ब्लड है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसको कैरी करता है। ठीक है। दी पाइप्स, जो ब्लड वेसल्स होती है, वो एक रास्ता होता है जिनके अंदर से ब्लड बहता है। ओके, मतलब ब्लड सर्कुलेट होता है। अब बात करते हैं हम उन पाइप्स की जिनमें ब्लड बनता है, और ये 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज की। ये क्या होती है, रिच ऑक्सीजन का सोर्स होती है, मतलब कि जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में लेके जाती है। ठीक है। जो आर्टरीज होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर पूरी बॉडी में लेकर जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज, ए से आर्टरीज होती है, ए से अवे, मतलब हार्ट से दूर लेके जाती हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं वेन की। ये क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो गंदा खून होता है, जो ये पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी से वापस हार्ट तक लेकर आता है। ठीक है। वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से लेकर वापस हार्ट तक लेकर आता है। ठीक है। फिर बात करें हम कैपिलरीज की। ये बहुत ही पतली नसें होती हैं। ठीक है। जो कैपिलरीज होती है वो बहुत पतली होती हैं, जहाँ एक्चुअल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हार्ट की। द हार्ट, जो कि हमारी जो सुपर हीरो है उसकी बात करते हैं हम। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है। राइट साइड में क्या होता है, बॉडी का गंदा खून होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, वो वाला खून। ये पहले राइट आर्टियम और फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पे जो हार्ट होता है वो लंग्स तक, लंग्स के पास भेज देता है, मतलब कि जो ब्लड है उसको साफ़ होने के लिए। ठीक है। फिर वो जाता है राइट साइड में। जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेकर ब्लड के जो लेफ़्ट आर्टियम होता है, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ से वो कहाँ जाता है, हार्ट। हार्ट एक क्या होता है, पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है। कहने का मतलब है कि जो राइट साइड में होता है उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। ये मतलब कि जो राइट आर्टियम है और राइट जो वेंट्रिकल है, यहाँ पे जो ब्लड है वो लंग्स के पास जाता है, वो प्योरीफाई होके देन वो जो लेफ़्ट साइड है उधर में आता है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पंप करता है, जो हमारी पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेट हो जाता है। जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। ब्लड है हमारे हार्ट से 2 बार गुजरता है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारा जो हार्ट है, जो ब्लड है, और जो ब्लड वेसल्स मिलकर हमारी बॉडी को जिंदा रखते हैं, मतलब कैसे जिंदा रखते हैं। ठीक है। अगली बार जब हम अपने दिल की धड़कन मतलब हार्ट बीट सुनेंगे तो ये याद रखेंगी, आपका जो डिलीवरी सिस्टम है वो नॉन स्टॉप काम करता है। ओके, तो गाइज़ हमने ये पढ़ा था, जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, आपको एक ओवरव्यू दिया था कि कैसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट व्यू पढ़ा है
कि कैसे हमारा जो हार्ट है वो काम करता है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।